हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं अगला सेंटर आइडिया अमंडा। अमंडा की हमने पोएम पढ़ ली है, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे इसकी जाके तो आपको पोएम मिल जाएगी। आज हम इसका सेंटर आइडिया देखेंगे। केंद्रीय भाव, अमंडा नाम है, रॉबिन कैलिन ने इसको कंपोस्ट किया है। रॉबिन कैलिन ने इस पोएम को क्या था, कंपोस्ट किया था यानी रचा था। द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंटर माने केंद्रीय आइडिया माने भाव ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव अमंडा। अमंडा जो लड़की का नाम है। इस कंपोस्ट बाय, इस माने है कंपोस्ट माने रचा गया, बाय माने द्वारा, रॉबिन कैलिन यानी जो पोएम है इसका हम केंद्रीय भाव पढ़ रहे हैं, इसको किसने लिखा है, रॉबिन कैलिन ने इसको कंपोस्ट किया है। इन दिस पोएम, पोइट, इन माने में, दिस माने इस, पोएम माने कविता में, पोइट माने कवि, इस कविता में कवि, डिपेक्टेड माने वर्णन करते हैं। डिपेक्टेड का मतलब होता है वर्णन करना। द स्टेट माने स्थिति को, ऑफ ए लिटिल गर्ल माइंड, लिटिल माने छोटी सी, गर्ल माने लड़की, माइंड माने मस्तिष्क को यानी उसके दिमाग को वर्णन करने की कोशिश करते हैं। माइंड को, हु इज कंस्टिट्यूटली, हु माने जो, इज माने है, कंस्टिट्यूटली माने निरंतर या लगातार, इंस्ट्रक्टेड निर्देशित किया जाता है यानी उसको लगातार क्या करा जाता है, निर्देश दिए जाते, आदेश दिए जाते हैं। अबाउट बारे में, व्हाट टू डू क्या करना, एंड और व्हाट नॉट टू डू क्या नहीं करना है। बाय हर एल्डर उसके बड़ों के द्वारा यानी उसके बड़ों के द्वारा उसको लगातार निर्देशित किया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। द लिटिल माने छोटी, गर्ल माने लड़की, अमंडा छोटी लड़की, अमंडा कीप्स रखती है, ड्रीमिंग सपने, ख्वाब रखती है वो यानी वो ख्वाब देखती है, ऑफ ले लाइफ जीवन के यानी वो जीवन के ख्वाब देखती है, ऑफ फ्रीडम आजादी की, इन द ओपन खुले में यानी वो खुले आसमान में वो जीना चाहती है यानी उसको कोई टोका टाकी करने वाला ना हो यानी वो ऐसी जिंदगी अपनी चाहती है। इसी बारे में पोइट जो है बताने की कोशिश करी गई है। आगे हम देखते हैं इसी में। आगे कह रहे हैं द पोएम माने, द पोएम माने कविता, इज सेट स्थापित की गई, इन फोर डिफरेंट, इन माने फोर माने चार, डिफरेंट माने अलग अलग, सेटिंग्स का मतलब होता है समायोजन यानी ये पोएम है चार अलग अलग सेटिंग समायोजन में स्थापित की गई है। द फर्स्ट सेटिंग, द फर्स्ट माने पहली, सेटिंग माने समायोजन, इज माने है, डेट ऑफ द रियल वर्ल्ड, डेट माने की, डेट ऑफ माने की, द रियल माने वास्तविक, वर्ल्ड माने दुनिया, वास्तविक दुनिया के बारे में इसको में बताया गया है। इन विच जिसमें, अमंडाज मदर, अमंडाज माने अमंडा की मदर माने माँ, इस माने है, ऑलवेज माने हमेशा, करेक्टिंग ठीक करती है यानी उनकी माँ उसको क्या करती है, हमेशा ठीक करती है। हर बिहेवियर, हर माने उसके, बिहेवियर माने बिहेवियर माने उसके जो तौर तरीके हैं उसके बारे में। द अदर माने दूसरी, ट्रू थ्री सेटिंग, दूसरी तीन सेटिंग, अदर माने दूसरी, थ्री माने तीन, सेटिंग माने समायोजन, आर माने है फैंसीफुल, फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक, बाकी जो कैसी है वो काल्पनिक हैं। विच आर विंग, विच माने जो, आर माने है विंग, कंस्ट्रक्टेड, आर माने है विंग माने होती है, कंस्ट्रक्टेड माने नियमित, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्माण करती हैं। वाई अमंडा, अमंडा का, इन हर ओन खुद के, माइंड माने मस्तिष्क में यानी उसके खुद के मस्तिष्क में, बाकी जो समायोजन है तीन सेटिंग जो व्यवस्थाएं हैं
उसके दिमाग में आती हैं, उसके खुद के दिमाग में वो चीज़ें आती रहती हैं। द पोएट माने कवि, वांट चाहते हैं, टू कन्वे बताना, कवि बताना चाहते हैं द फैक्ट तथ्य को, तथ्य जो है उस बात को कवि बताना चाहते हैं। डैड की पेरेंट्स माता पिता शुड बी सेंसिटिव, शुड माने चाहिए, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, यानी जो माता पिता हैं उनको क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। टू द फीलिंग, फीलिंग माने भावनाओं के, ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके माता पिता उनके बच्चों के, यानी उनके बच्चों की क्या फीलिंग्स है उसका उनको क्या करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। यानी इसमें हमने जब पोएम पढ़ी थी तो इसमें इनकी माता जी कभी कोई काम को बताती थी, कभी किसी काम को बताती थी। जब भी इनको कोई काम बताया जाता था तो ये ख्यालों में चली जाती थी, काल्पनिक कल्पना में चली जाती, कभी कल्पना में चली जाती थी कि ये क्या हो, एक समुद्र में जलपरी बन जाए, इनकी एक कल्पना ये थी। दूसरी कल्पना ये थी कि ये वो बन जाए, क्या कहते हैं, अनाथ बन जाए, यानी इनकी दूसरी कल्पना ये थी कि ये अनाथ बन जाए। तीसरी कल्पना ये थी ये टॉवर पे चढ़ जाएं, वहां पर कोई भी नहीं आएगा। ये सारी इसकी कल्पनाएं होती हैं, इसी बारे में पोएट ने इसके केंद्रीय भाव में बताया है। आई होप आप लोगों को ये पोएम का सेंटर आइडिया समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पोएम को मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, और इस पोएम को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो को हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।